गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपना जो चैप्टर बाकी था रिमेनिंग टॉपिक वो अपना पढ़ेंगे और स्टार्ट कर रही हूँ मैं। डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ऐसा यहाँ पर एलिफैटिक सिस्टम है अपना एसिटिक एसिड का, जिसमें दो हेलोजन ग्रुप हमारे पास लगे हुए हैं। ये आपको इसमें दिख भी रहा होगा। कार्बन पर दोनों तरफ हम देख रहे हैं Cl लगा हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक यहाँ पर समूह उपस्थित है। इसको हम बनाएंगे कैसे? रिएक्शन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट विथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम साइनाइड गिव्स कैल्शियम डाइक्लोरोएसिटेट which on degradation with sulfuric acid gives dichloroacetic acid as a product। ये रिएक्शन यहाँ पर हमारे सामने देखो आप। क्लोरल हाइड्रेट लिया है यहाँ पर और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम इसको अभिक्रिया करवाते हैं। तो सेकंड स्टेप में जब आप रिएक्शन करवाओगे इसकी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमको डिजायर प्रोडक्ट को मिलता है। अब दूसरा हम देखें यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी, एक ही इसमें रिएक्शन है। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, रंगहीन द्रव है ये, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 193 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल में विलय है ये, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड के कंपेयर में ये कार्य करता है। रासायनिक गुणधर्म की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जल अपघटन की अभिक्रिया, जिसकी वजह से ग्लाइऑक्सैलिक एसिड अपने को मिलता है। तो H2O तो हम लेंगे ही, क्योंकि जल अपघटन है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जल अपघटन की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको प्रोडक्ट मिल रहा है ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, जहाँ पर दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हो चुके हैं। एक तो है CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, और दूसरा एज इट इज़ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। When reaction of dichloroacetic acid takes place with concentrate base, then glycoxylic acid and glycolic acids are obtained as a product। तो यहाँ पर जब हम करवाते हैं डाइक्लोरो एसिड की रिएक्शन, बिल्कुल हमने चेंज कर दिया है। पहले डायरेक्ट फॉर्म में था NaOH, अभी कंसनट्रेट फॉर्म में है, तो ये बनता है ग्लाइकोलिक एसिड। दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया के थ्रू भी यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं ग्लाइऑक्सैलिक एसिड को। प्रॉपर्टी की हम बात करें यहाँ पर इसी के अंदर, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी एसिड्स को हम लेंगे, वो हमारा हो चुका है कंप्लीट पूरा। तो हाइड्रोक्सी एसिड के अंदर हम क्या देखते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह के साथ साथ OH समूह अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आता है, तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोक्सी एसिड। Organic compounds are called hydroxy acid in which a hydrocarbon chain is there containing COOH and OH group। ये देखो एग्जाम्पल में आप CH2COH, एक हाइड्रोजन एसिटिक एसिड का रिप्लेस किया है OH समूह से, तो हम इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। इसी तरह से नीचे भी आप देखो टार्ट्रिक एसिड, जब भी आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पर असमित कार्बन को जब समझाते हैं तो बहुत हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर टार्ट्रिक एसिड का। तो देखो इसमें दोनों कार्बन पर अलग अलग कार्बन एटम पर OH और COH समूह उपस्थित हैं। तीसरा एग्जाम्पल और हम देखते हैं लैक्टिक एसिड का, जहाँ पर एक ही कार्बन पर एक पे तो मिथाइल समूह लगा हुआ है, OH समूह और अपना कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, और हम इसको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। मैलिक एसिड में कार्बन पर CH2COH, COH और OH। सिट्रिक एसिड का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इन मोनो हाइड्रोक्सी एसिड कैन बी चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की बात कर रहे हैं, तो सीधा कार्बन जिससे COH समूह जुड़ा हुआ उसको अपन अल्फा कहते हैं। चेन हमने आगे बढ़ा दी तो ये बीटा हो गया, और अगर और हम कार्बन की चेन बढ़ा रहे हैं तो ये अल्फा बीटा गामा कहलाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो हेलो एसिड्स का जब जल अपघटन करवाएंगे तो हेलोजन समूह यहाँ से हटेगा और OH समूह यहाँ पर आता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एसिड इज कैरिड आउट बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, जैसे मोनोक्लोर एसिटिक एसिड। अब तो देखो बच्चों, ये तो बना रहा है प्रिपरेशन,
हाइड्रोक्सी एसिड की। लेकिन अगर हम मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड से बना रहे हैं तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी काउंट हो जाता है। वाटर हमने लिया है यहाँ पर और ये बना है अपने पास ग्लाइकोलिक एसिड। 3 कार्बन की श्रृंखला का हमारे पास ये है मॉलिक्यूल और इस पर सेंटर में यहाँ पर Cl उपस्थित है। तो सेम रिएक्शन है लेकिन इसका IUPAC नाम यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाता है। बाई अमीनो एसिड रिएक्शन ऑफ HNO2 विथ अमीनो एसिड गिव्स हाइड्रोक्सी एसिड। तो यहाँ पर भी हमको हमारा डिजायर्ड हाइड्रोक्सी एसिड मिल रहा है। एक और हमने लिया है यहाँ पर बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। बीटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस कार्बन से COH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, उससे सेकंड पे ये NH2 समूह है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। रिएक्शन होती है इसके HNO2 के साथ और ये रिप्लेस करता है इस NH2 को OH समूह में। तीसरी हम अभिक्रिया देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ कीटो और एल्डिहाइडिक एसिड। तो यहाँ पर एक तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन जब करते हैं, जैसे ऑक्जेलिक हमने लिया है यहाँ पर, और अपचयन जैसे करवाएंगे तो ये बनेगा ग्लाइकोलिक एसिड। इसी तरह से पायरुविक एसिड को हम जब करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड बनता है। फोर्थ रिएक्शन पे हम आते हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड। तो असंतृप्त अम्लों को जब हम यहाँ पर हाइड्रेशन करेंगे तब भी हमको हाइड्रोक्सी एसिड मिलता है। एक्रिलिक एसिड ये हम पढ़ चुके हैं अभी, मेरा पिछला जो अपना लेक्चर था, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH और ये बनता है 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से क्रोटोनिक एसिड को हमने लिया है तो ये बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। फैटी एसिड का जब ऑक्सीकरण करते हैं, जैसे यहाँ पर ले रहे हैं 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड सांद्र HNO3 के प्रेजेंस में, तो ये भी क्या बनता है अपना हाइड्रोक्सी एसिड और नाम हम देते हैं 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक अम्ल। एल्डोल जो बनते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें जो एल्डोल बनता है उसका ऑक्सीकरण करने पर भी हमको ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड मिल रहा है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल, ग्लाइकोल ग्लिसरॉल ये कितनी बार अपने इसमें आ चुका है, जो अपने फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था। दोबारा से इसमें आप देखो कि आ रहा है तो आपको याद आ जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल यहाँ पे लिया है, यानी कि 1,2-डायोल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कन्वर्ट हो रहा है ये किस में? ग्लाइकोलिक एसिड में। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोहाइड्रीन, सबसे पहले तो एसिड ग्रुप को जब HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन होती है और साइनोहाइड्रीन एडक्ट बनता है। जब हम जल अपघटन करवाएंगे इसका अम्लीय माध्यम में तब ये हाइड्रोक्सी एसिड में परिवर्तित होगा। तो ये फर्स्ट तो RCHO जनरल है, इस R को हम जैसे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड हमने कर दिया और HCl से जब अभिक्रिया हो रही है तो एक एडक्ट बना और फिर जब जल अपघटन करवा रहे हैं इसका अम्लीय माध्यम में तो ये बनता है लैक्टिक अम्ल। अब ये 9th पे टॉपिक पे आप देखो आ रहा है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जो मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन से पढ़ा चुकी हूँ। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ अल्फा हेलो एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक gives corresponding beta hydroxy ester which on hydrolysis give beta hydroxy acid as a product। ये अपन देख चुके हैं, मैकेनिज्म भी आपको मैंने समझाया था बच्चों, तो उसको दोबारा आप रिवाइज करना। बाय रिडक्शन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड का जब अपन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा, तो ये प्रोडक्ट हमको मिलता है। अब इसकी भौतिक गुणधर्म पे हम आते हैं, तो क्या क्या है इसका? जनरली कलरलेस सॉलिड है और सिरपी लिक्विड्स के फॉर्म में पाया जाता है और पानी में आसानी से विलयशील हो जाते हैं। देयर सॉलिबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH एंड COH ग्रुप बिकॉज बोथ ग्रुप फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। तो दोनों ही OH समूह और कार्बोक्सिलिक समूह, दोनों ही समूहों की जल के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की नेचर के कारण इनकी जल में विलयता बढ़ती जाती है। Their acidic strength is more corresponding to monocarboxylic acid due to presence of OH group and it is less soluble in alcohol and water। अब हम बात करते हैं रासायनिक इसकी प्रकृति या गुणधर्म की। तो दोनों ही जो समूह उपस्थित हैं तो उनकी अभिक्रियाएं देगा। तो अगर OH समूह की हम बात करें तो ये क्या क्या देगा? ऑक्सीडेशन, एसिटाइलेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ मेटल ऑफ रिएक्शंस। एंड COOH समूह के कारण
ये सॉल्ट बनाएगा, एस्टिफिकेशन देगा और एसिड हैलाइड एंड एमाइड बनाएगा, जो शॉर्ट में इसलिए क्योंकि ये सारी की सारी रिएक्शंस पहले रिपीट हो चुकी हैं. देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग हाइड्रोक्सी एसिड्स. जब हम इसको गर्म करते हैं, अभिक्रिया को हम टेम्परेचर प्रदान करते हैं इसमें, तो ये डिफरेंट हमको हाइड्रोक्सी एसिड्स मिलते हैं. नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन पोजिशन ऑफ OH एंड COH ग्रुप इन दैट हाइड्रोकार्बन चेन. तो जैसे ग्लाइकोलिक एसिड को हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, और जब इसको हम गर्म कर रहे हैं, हीट जैसे ही मिलेगी तो ये बना रहा है लैक्टाइट, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइट. व्हेन लैक्टाइट्स आर बॉइल्ड विद वाटर देन अगेन इट गिव्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड. तो एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई है. सेम अगर हम ले रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो ये क्या बनेगा, एक्रिलिक एसिड. तो रिवर्सिबल रिएक्शन है सारा का सारा एग्जाम्पल ये. नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में आगे बढ़ते हुए, इफ रिडक्शन ऑफ लैक्टोन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम या सोडियम अमलगम, देन इट गिव्स करस्पॉन्डिंग फैटी एसिड्स. और 6 मेंबर्ड साइक्लिक एस्टर भी यहाँ पर हाइड्रोक्सी एसिड से हमको मिल जाता है. तो ये चैप्टर जो था बच्चों हमारा आज कंप्लीट हुआ है. अगला हम नेक्स्ट देखेंगे. थैंक यू.